मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए सीटेट द्वितीय प्रश्न पत्र लेके हाजिर हैं। इसमें हम बात करेंगे भाषा द्वितीय हिंदी के ऊपर। इसके 30 प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ गद्यांश है, तो देखते हैं गद्यांश का पहला प्रश्न। यह गद्यांश आपने पढ़ा होगा, तो इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं। पहला प्रश्न, भर पाया मैं तो सांप के इस कथन का आशय है। इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, समझ गया अब धोखा नहीं खाऊंगा। अगला प्रश्न, आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वे कथन चुनिए जिन्हें सांप असत्य मानता है। तो देखिए, पैसेज के अनुसार सांप असत्य मानता है वहाँ सुख ही सुख है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, सांप सोचने लगा बाज अभागा था क्योंकि उसने घायल अवस्था में भी उड़ना चाहा। इसका सही आंसर होगा, सांप के आश्चर्य का ठिकाना न रहा क्योंकि लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। कीमती रक्त, ये दोनों शब्द हैं विशेषण विशेष्य, दूसरा ऑप्शन सही होगा। ओ निडर बाज, उपयुक्त पद में कारक की पहचान कीजिए। तो देखिए, यहाँ संबोधन हो रहा है सांप के द्वारा, तो ये होगा संबोधन कारक। स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है, तो क्या गलत है यहाँ पे वो बताना है। तो देखिए, यहाँ ता उपसर्ग नहीं है, यानी ता यहाँ पे प्रत्यय होना चाहिए। बाकी सारे सही हैं तीनों ऑप्शन, तो उपयुक्त नहीं है यहाँ पे स्वतंत्रता का ता उपसर्ग। घायल होते हुए भी बाज ने उड़ान भरी क्योंकि उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए, यहाँ पे एक और गद्यांश है 129 से 135 तक, आपने इसको भी पढ़ा होगा गद्यांश को। इसके हम आंसर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, गद्यांश का पहला सवाल, किनका जीवन अभिशाप बन जाता है। सही आंसर होगा जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते। अगला प्रश्न, लेखक मानता है कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन है हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनना। लेखक के अनुसार यह संभव है कि बिना अड़चन के कार्य होते चले जाएं। लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की असमानता के लोग होते हुए भी भीतरी भाव से एक दूसरे में कोई भिन्नता नहीं होती। तीसरा ऑप्शन सही होगा। निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, यानी विलोम शब्द ही होगा यहाँ पे निष्क्रिय का सक्रिय। अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा। यह गद्यांश के अनुसार चौथा ऑप्शन सही होगा। जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि सुखों के साथ दुख भी आते हैं। तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन। अब देखिए, यहाँ पे हिंदी पेडागोजी के प्रश्न हैं, इन्हें देख लेते हैं। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण है बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। ये इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चों के डैश का सबसे समृद्ध साधन मानती है। तो इसका सही आंसर है अस्मिता। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। तो सही आंसर होगा पहला ऑप्शन सिमत, ये शब्दकोश में सबसे पहले आना चाहिए। कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चारों ऑप्शन में से देखिए सही है भिन्न भिन्न भाव भूमि, यानी अलग अलग भाव में कविता शिक्षण करना, ये सही होगा।
अगला प्रश्न, भाषा स्वयं में एक डैश व्यवस्था है। तो सही आंसर है नियमबद्ध। नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संवाद, अदायगी यानी डायलॉग या बच्चों को नाटक की तरह अभिनय करवाना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे या देंगी? तो 4 ऑप्शन में सही होगा रहस्य और रोमांच। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है। तो सबसे कम प्रभावी होगा यहाँ पे अवलोकन। दूसरा ऑप्शन सही होगा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सउद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। यह इसका सही आंसर होगा, यानी पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न 4 ऑप्शनों में से देखिए सही आंसर होगा बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है। ये बिल्कुल सही होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यह होगा विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन में से सही होगा जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान डैश के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 4 ऑप्शन में सही आंसर होगा अनुतान। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? तो सही आंसर होगा इसका तीसरा ऑप्शन। लेखक खानपान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? यह सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न होगा सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए। इसका अंतिम प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। सही आंसर होगा भाषा का परिवेश। तो इस तरह से सीटेट द्वितीय प्रश्न पत्र भाषा द्वितीय हिंदी का यह प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई शंका है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमसे जुड़ने और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।